हमने पाकिस्तान को उसका बेस कैंप बनाया। यहाँ से जब से जिहाद इस्तेमाल होगा तो उसकी तरफ यकीनन मजहबी लोग जाएगा, मजहब बेज़ाब, लिबरल, सोशलिस्ट, ये तो नहीं जाएंगे जी। जंग की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी पकिस्तान के 2 नहीं बल्कि 4 टुकड़े होने को लेकर एक अहम खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों पाकिस्तान के सबसे बड़े सीनियर नेता सरकार के अंग मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान की सीनेट में गंभीर बयान दिया। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान ने आज पाकिस्तान की सरकार सेना के साथ विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया और कहा पाक के पाले पोसे आतंकवादी ही पाक को मिटाने में जुटे हुए हैं। एक तरफ अफगान, दूसरी तरफ बलूचिस्तान, पाक अधिकृत पाकिस्तान पीओके के पूरे जिलों में आतंकवादियों के हमलों के चलते कब्जे में जा रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन मोदी शाह के साथ जयशंकर की जय जयकार हो रही है तो कहीं वंदे मातरम गाया जा रहा है और कहीं तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। पाकिस्तान के इस इलाके में शहबाज शरीफ सरकार और सेना का इन इलाकों पर कोई नियंत्रण अब नहीं बचा, जिससे तय है कि 1-2 नहीं पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह 4 टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि अब भारत और मोदी का पाकिस्तान में डंका बजने लगा है और अब अलग परिस्थितियां बनती जा रही हैं जो पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर अभी भी शहबाज शरीफ सरकार और सेना सतर्क नहीं हुई तो जल्द ही पाकिस्तान में भारत का संविधान और झंडा तो फहराएगा ही, जो आज भी फहरा ही रहा है। पाकिस्तान के 4 टुकड़े भी होना भी तय है। जहाँ तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी का लफ्ज है या मुसल्लह तंजीमों का मामला है, इसकी एक तारीख है और उसमें हमारी रियासती गलतियों का बहुत बड़ा दखल है। जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया तो अफगानों ने उनके खिलाफ जिहाद शुरू किया और उनको हमजिहत एक सियासी हिमायत हासिल रही, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा किरदार अदा किया है वो पाकिस्तान ने अदा किया। कोई 30 लाख मुहाजिरीन अफगानिस्तान से पाकिस्तान की तरफ आए और बिल्कुल इसी तादाद में तकरीबन मुहाजिरीन ईरान की तरफ भी गए, लेकिन ईरान ने मुहाजिरीन को तो जगह दी, लेकिन ईरान को अफगानिस्तान की जंग के लिए बेस कैंप नहीं बनाया और वहाँ किसी किस्म की कोई जंगी जो इन्वॉल्वमेंट है वो उससे उन्होंने गुरेज किया। हमने पाकिस्तान को उसका बेस कैंप बनाया। यहाँ से जब से जिहाद इस्तेमाल होगा तो उसकी तरफ यकीनन मजहबी लोग जाएगा, मजहब बेज़ाब, लिबरल, सोशलिस्ट, ये तो नहीं जाएंगे जी। जंग की तरफ तो जा सकते हैं लेकिन तो इस हवाले से वो 14 साल पर मुश्तमिल एक तवील जंग थी। उसके बाद तो कभी करार आया ही नहीं अफगानिस्तान के अंदर। दोस्तों ये सब पाकिस्तान के लिए आश्चर्यजनक नहीं है, देश टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक के बाद, बस में आत्मघाती हमले के बाद बीएलए के साथ अफगान टीटीपी ने हाथ मिला लिया है और पाकिस्तान के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान का दूसरा स्वर्ग कहे जाने वाले जन्नत बलूचिस्तान पाकिस्तान के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला प्रांत है, लेकिन यह उसके विपरीत सबसे कम आबादी है, क्योंकि इसका दोहन चीन और पाकिस्तान ने 200 वर्षों से किया है, जिसके चलते यहाँ लंबे वक्त से हिंसा और विद्रोह जारी है। दोस्तों पाकिस्तान के लीडर मौलाना फजलुर रहमान ने इस विद्रोह की गहराई पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सिंध और बलूचिस्तान के सभी आतंकी संगठन एकजुट हो गए हैं और ये संगठन अब पाकिस्तानी सरकार और सेना की संप्रभुता को चुनौतियां दे रहे हैं। दोस्तों मौलाना ने चेतावनी दी है कि अगर ये स्थिति बनी रही तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ सकता है। बलूच विद्रोही समूह पाकिस्तान और चीन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर उनकी खनिज संपदा का दोहन कर उनका शोषण कर रहे हैं। दोस्तों यही नहीं, उनका कहना है कि पाक चीन के साथ सरकारी परियोजनाओं के नाम पर उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है। विशेष रूप से 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सिपेक परियोजना के बहाने जिसे अब बलूच निशाना बना रही है। दोस्तों सिपेक परियोजना चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन बलूचिस्तान लगातार इसका विरोध कर रहा है। दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान का बयान
बयान इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान आंतरिक रूप से टूटने की कगार पर है। लगातार बढ़ रहे आतंकी हमले और विद्रोह की वजह से पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़े हो चुके हैं। विशेष रूप से बलूचिस्तान और सिंध में आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं यह दर्शाती हैं कि देश को बड़े पैमाने पर विभाजन का खतरा है और यह खतरा ज्यादा बढ़ चुका है और कभी भी पाक के 4 टुकड़े हो सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।